एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय भीम, जय भीम, जय भीम। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध जी, शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बिरसा मुंडा जी, संतों के संत गुरु रविदास जी, संत कबीर जी, महर्षि वाल्मीकि जी, झलकारी बाई, महावीरांना लक्ष्मीबाई, करोड़ों करोड़ों दलित गरीब मजलूमों के रहनुमा, भारत के भाग्य विधाता, नारी के जीवन दाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं महाकवि, प्रखंड विद्वान, भारत के महान नेता, भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, करोड़ों करोड़ों दलितों, आदिवासियों, वंचितों की आवाज को संसद के दोनों सदनों में 8 बार सांसद सदस्य, 1 बार राज्यसभा सांसद, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 2 बार चुनाव समिति, संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्लियामेंट में और पूरे देश में करोड़ों लोगों की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे शुभचिंतक, हमारे बड़े भाई माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी, हमारे बीच में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, केंद्र मंत्री के दर्जा प्राप्त माननीय इकबाल सिंह जी, हमारे बीच में पंजाब केसरी नवोदय ग्रुप के डायरेक्टर माननीय चोपड़ा जी, हमारे बीच में संत राकेश जी महाराज कथावाचक मंच संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, उज्ज्वला के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राकेश प्रजापति जी, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी
हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राहुल गौतम जी, भगवान दास जी, मंच पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कई प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष, कृपया आगे से मत आने दे, कई बार बोला गया है। हमारे बीच में आज के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजू झुलझुली जी, दिल्ली प्रदेश के युवा अध्यक्ष दीपक कुकरेजा जी, दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष श्रीमती पूनम प्रधान जी, हमारी दिल्ली प्रदेश की महामंत्री श्रीमती झा जी, अंजू जी, और हमारे दिल्ली प्रदेश के संगठन मंत्री उपाध्याय जी, आए हुए सभी सम्मानित साथियों, भारतीय बौद्ध संघ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हर साल मनाता है और इस वर्ष भी हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी अटल जी का जन्मदिन मना रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अटल जी का जन्मदिन भारतीय बौद्ध संघ क्यों मना रहा है, इसकी प्रेरणा और कहां से हमें मिली। भारतीय बौद्ध संघ के 12 कार्यक्रम होते हैं, साल में 12 कार्यक्रम होते हैं और एक कार्यक्रम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का होता है। साथियों, मैं संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री और गुजरात का जब प्रभारी था तो मुझे प्रेरणा जब मिली जब 26 अलीपुर रोड काफी वर्षों से, जहां मेरे मसीहा, मेरे भगवान, क्योंकि साथियों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध के बाद अगर मैं किसी को भगवान मानता हूं तो मेरे भगवान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी 26 अलीपुर रोड में जहां उनके अंतिम हुआ था, वो परिनिर्वाण हुआ था उनका, और लंबे समय पे 56 में हुआ, लेकिन किसी सरकार ने, जो वहां की सरकार तत्काल सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जनता दल की सरकार बनी, किसी सरकारों ने नजर नहीं फेरा कि भारत का इतना बड़ा विद्वान और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जहां पर निर्माण हुई थी उस जमीन को आजाद कराया जाए। तब एक मसीहा आया जो समाज का था, जो आज आपके मंच पे उपस्थित है, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी। उस समय सोशल जस्टिस मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उनसे आग्रह किया कि मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जहां पे परिनिर्वाण हुआ है, उस परिनिर्वाण को पर जिंदल परिवार का कब्जा है, उसको कैसे छुड़ाया जाए। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
जटिया जी से कहा कि जिंदल परिवार का जो ख्वाहिश है, जितनी उनकी मांग है, वो मैं देने को तैयार हूं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का 26 अलीपुर रोड छुड़ाया जाए। और वो छुड़ाया गया और उसका उद्घाटन जब जटिया जी ने माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मंच पे 26 अलीपुर रोड गए, और उस समय भी उस कार्यक्रम में मैं भी आमंत्रित था। मुझे वहीं से प्रेरणा आई कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का असली मसीहा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लंबी लंबी बात करने वाले तो बहुत सारे नेता हैं। जय भीम कर लेने से या नमः बुद्धाय कर लेने से या अंबेडकर की फोटो लगा लेने से कोई अंबेडकरवाद नहीं होता है। उनके परचिन्हों पे जो चलता है वही सच्चा अंबेडकरवादी होता है। मुझे एक प्रेरणा जागृत हुआ 26 अलीपुर रोड से। यह प्रेरणा हुआ कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मैं मनाऊंगा, क्योंकि मेरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इतना बड़ा कारवा वो करके गए। पहला कारवा जब एनडीए की सरकार बनी 90 में बीपी सिंह की और एनडीए की सहयोग से, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिलवाया अटल बिहारी वाजपेयी जी। और दूसरा हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये मकान खाली करवाया करोड़ों रुपया दे करके, जिसका जिक्र जटिया जी जरूर करेंगे, मुझे मालूम है। और उसी दिन मैंने समझा कि मेरा कोई भी कार्यक्रम होगा तो आदरणीय जटिया जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को जरूर मैं प्रचार करने का पूरी जीवन पर्यंत करूंगा, क्योंकि मेरे मसीहा का वो दरवाजा खोला है। मेरा हर कार्यक्रम होता है। मैंने भारत के कई मंत्रियों को आमंत्रित करता हूं, लेकिन मैंने आज केवल 2 मंत्रियों को इसलिए आमंत्रित किया, वो भी पूर्व मंत्री को, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी को और जटिया जी को। इसलिए क्या, क्योंकि दोनों मंत्री अटल जी के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर थे और उनके बारे में अच्छी तरह वो जानते भी हैं। जो जिसके बारे में जानता हो उसी को मंत्रित मैंने किया है। साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय बौद्ध संघ सामाजिक समरसता के पूरे देश में काम करता है। हमारा हर प्रदेश अध्यक्ष, हमारा हर पदाधिकारी हमें तन मन धन से सहयोग करता है और भारतीय बौद्ध संघ के लिए पर्याप्त काम करने का एक संकल्प लेता है। हमने एक संकल्प 2024 में भी लिया है। माननीय जटिया जी, पहला मेरा संकल्प है फरवरी 20 फरवरी को भारतीय बौद्ध संघ के माध्यम से बौद्ध और दलित समाज को कैसे एकजुट किया जाए, उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने 20 फरवरी को ताल कटोरा स्टेडियम में एक कार्यक्रम करने जा रहा हूं। मैंने उसका नाम रखा मीरा चली सतगुरु के धाम। मीरा चली सतगुरु के धाम, वो कार्यक्रम मेरा निश्चित हुआ है और 20 फरवरी को ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर वो कार्यक्रम होने जा रहा है। भारतीय बौद्ध संघ के बैनर तले हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजू झुलझुली जी की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम होने जा रहा है। ये सहयोग रहेगा। और साथियों, मैंने आपको बताया है कि भारतीय बौद्ध संघ
सामाजिक समरसता पे काम करता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विचारधाराओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए पूरे देश में काम करता है। ये मेरा ऐलान है और यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अटल जी हमारे एक मसीहा थे। मैंने आपको बोला है, वो भारत के गणमान्य व्यक्ति थे। 13 बार पार्लियामेंट के सदनों में रहे। वो विपक्ष और पक्ष को, दोनों पार्टियों को समझौता करके चलते थे। वो कभी भी, उन्होंने, उनकी काफ़ी दुआएं हैं, काफ़ी उन्होंने कवि के रूप में कहा है और उन्होंने कभी हार नहीं माना है। इसलिए हम लोग अटल जी के विचार पे चलने वाले लोग हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि अटल के विचारधाराओं पे चल करके भारत को सम्यक बनाया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 5 तत्व, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहाँ जन्म लिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहाँ दीक्षा लिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहाँ शिक्षा लिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जहाँ पर निर्माण हुआ, वो सारे चीज़ मोदी जी ने पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधाराओं को बढ़ाने का काम किया है। मैं कोटि कोटि अटल जी को दोबारा प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और मंच पे बैठे नेताओं को नमन करता हूँ। अपने सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर चलूँगा, ऐसा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। वंदे मातरम।